ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रते जल स्वरूप शांतिम कुरु कुरु जननम कुरु कुरु भविणं पुराणं कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर के कुरु कुरु सर्वलोक सत्तम कुरु कुरु सर्वानंद कुरु कुरु सर्वलोकान् कुरु कुरु सर्वानंद कुरु सुर दुःखमननदद पच पच पुट पुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वस्यमानहुं पट स्वाहाम् ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रसन्न शांतिकांत शांतिका स पापनां सर्व ओम राम ह्रीं रूम रस्य गंधर्वंदीनां दियस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु रिद्धिं कुरु कुरु सिद्धिं कुरु कुरु समृद्धिं कुरु कुरु आरोग्य संपदां कुरु कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं सावनं ममृद्धिवृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं सावनं ममृद्धिवृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं सावनं ममृद्धिवृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो हरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनं सावनं ममृद्धिवृद्धि समाहितं कुरु कुरु स्वाहा। चलिए दो बातें अभी सुनेंगे, उसके बाद हम लोग जो इस दिवस पर जो जो दिवस पर देख रहे हैं उनके लिए नाम हम लोग लेंगे। परम पूज्य राज संत देवाचार्य गुरुवर श्री गुंदरानंद गुरुदेव के श्री चरणों में हरि भक्ति नमस्ते करते हुए हम लोग कल बातें कर रहे थे कि बच्चों को ऊपर संस्कार होना बहुत जरूरी है इस परिस्थिति में। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बड़े लोग किस तरह से हम लोग यहाँ पर व्यवहार करते हैं उसी प्रकार हम लोग आपके ऊपर छोटे के ऊपर हम लोगों को परिणाम होता है। इसलिए बंधुओं, एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार के अंदर आप लोग कम से कम 3 बच्चे उनके पैदा हुए थे। 3 बच्चे होने के कारण उनका एक ही लक्ष्य रहा कि बच्चों को अच्छे शिक्षण दे, अच्छा पढ़ाई करे और अच्छा एक पोजीशन के ऊपर पहुंचने का। क्योंकि माँ बाप को हर समय हर टाइम में यही रहता है कि हमारा बच्चा बड़े बने। लेकिन बच्चे को बड़े बनने का शौक में बच्चों को संस्कार देने भी हम लोगों को भूल जाते हैं। इसलिए बंधुओं, बच्चों को शिक्षण देना बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों को शिक्षण के साथ साथ संस्कार देना भी बहुत जरूरी हो जाता है बंधुओं। ऐसे करते करते बच्चों को बहुत गरीब परिवार ने उनके माँ बाप दिन रात मेहनत करा कर उनको बच्चों को बहुत उन्नति शिक्षण पर उनको पहुंचाया। बहुत उन्नति शिक्षण होने के बाद 2 बच्चों ने MBBS करके डॉक्टर बने और एक बच्चा ने इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने के बाद उनने खेड़े गांव में देखा हम लोगों को तो पढ़ाई खत्म हो गई। अभी इस खेड़े गांव में रहने के बाद हम लोग कुछ भी यहाँ पर इस खेड़े गांव में नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा जो पढ़ाई किए हो उसका काम आ जाएगा। इसलिए बोल के तीनों बच्चे अपने छोड़ के पूरा सिटी में आ गए। उसके बाद माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है, अभी बच्चे तो पढ़ गए, सिटी जा रहे हैं, इसलिए उससे अच्छा पहले हम लोग उनको शादी कराकर उनको पढ़ाई के लिए हम लोग भेज देंगे, उनके व्यापार उनके धंधा बिजनेस के लिए हम लोग भेज देंगे करके माँ बाप ने क्या कर दिया, उनको शादी कराकर उनको भेज दिया उनको सिटी में। जब उनके सिटी में गए और अपने अपने पूरा परिवार के साथ वहां पर बच्चों ने बसा लिया, लेकिन माँ बाप जो थे वो खेड़े गांव में ही रहे। खेड़े गांव में रहने के बावजूद भी उनके जब अंतिम समय आते गया, जब बुढ़ापा आते गया, तब बच्चों को तकलीफ होने लगा। जब बच्चों को समझने लगा कि हमारा माँ बाप तकलीफ में है, तो माँ बाप ने उनको फोन किया कि बच्चे लोग, आपको हम लोगों ने पढ़ाई किया, आप लोगों को पूरा सिटी में भेजा है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर नगर के अंदर और तुम्हारा मम्मी और हम लोग बहुत परेशान है बच्चे, और एक बार आप दोनों यहाँ पर आके मिल कर जाइए करके बच्चों को फोन लगाने के बाद वापस तीनों बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। तीनों बच्चे आने के बाद वहाँ पर बैठ लेते हैं। बैठने के बाद बोलते हैं, बच्चों को माँ बाप समझाते हैं, देखो बच्चे, हम लोगों को तो अभी उम्र हो गया, अभी यहाँ पर हम लोग इस नगर में नहीं रह पाते, क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी मम्मी रोटी भी नहीं बना पाती, हम लोग एक लोटा पानी भी नहीं दे पाते, इसलिए इतना तबीयत हम लोगों को खराब होते हैं। इसलिए हम लोग आपके साथ
आना चाह रहे हैं, ऐसे सोचते बोलते हैं मम्मी पापा। जब उनको बच्चों को तीनों को बोल देते हैं, जब तीनों का बोल देते तो उनका एकदम ये हो जाता है कि अरे इनको कहाँ लेके जाएंगे, सिटी के अंदर हमको ही रहना मुश्किल हो जाएगा, और ये माँ बाप को लेके गए तो उनको कैसे संभालेंगे, ऐसे सोचकर विचार करते मम्मी पापा बोलते मम्मी पापा आप 2 मिनट इधर रुक जाइए, हम लोग बाहर चर्चा करके आ जाते करके। जब बाहर जाके बैठ के चर्चा करते, उनके सब पत्नियां बोलते हम मेरे हाथ से तुम्हारे मम्मी पापा का व्यवस्था करना नहीं हो जाएगा, आप तुम्हारे मम्मी पापा जाने तुम जाने मेरे को नहीं पता। लेकिन बच्चे तो बच्चे हो तो छोड़ भी नहीं सकते ना। फिर उनने हिसाब सब ने मीटिंग करा कर बोल दिया कि तुम्हारा घर में 4 महीना रखना है, तुम्हारा घर में 4 महीना, तुम्हारा घर में 4 महीना, इस तरह से 4 4 महीने का रखकर 12 महीना, मतलब 4 8 इन्हें इन्हें 12, ऐसे 1 साल तक तो निकाल जाएगा। अगले देखे जाएगा क्या होता है समझकर बच्चों ने सब मिलकर आके उनके मम्मी और पापा को बोल देते हैं कि देखो मम्मी हम लोगों ने, पापा हम लोगों ने ये व्यवस्था बना दिया है कि 4 4 4 4 महीना सबके घर में आप रहेंगे तो हमारा आपकी मार्गदर्शन और आपका जो भी हमको कार्य हमको मिल जाए, आपका सेवा करने का भाग्य हमको मिल जाएगा। इसलिए समझ कर उनने 4 4 महीने का सोच कर लेके गए। सबसे पहला इंजीनियर के घर में आ जाते। इंजीनियर के घर में आके उनने कैसे तो करके संभाल के 4 महीने तो निकाल दिया। उनने 4 महीने निकालने के बाद डॉक्टर के घर, जो बीच में का जो बच्चा रहता है उनके घर जाने का आ जाते। जब उनके घर जाने के आ जाते तो डॉक्टर होता है, आपको पता ही है। डॉक्टर उधर भी छुआ तो इंस्पेक्शन, इधर छुआ तो इंस्पेक्शन, और उधर हाथ लगा तो इंस्पेक्शन, इस तरह से बोलने वाले डॉक्टर लोग रहते हैं। उनने वहां से आगे डॉक्टर के घर रुकने के लिए आने के समय ही उनका अनेक रोग, दमा गिमा अनेक रोग में दोनों में फैला चुका था। वो आने के बाद घर में लेके आए। बेटा घर में लेके आने के बाद बहू बोलती है ये तो बहुत रोगिष्ट है, अभी ये लोग यहाँ पर दमा से एक थूकेंगे करेंगे तो हम लोगों के ऊपर भी इनका रोग, इनका हमारे ऊपर भी रोग उनका हो जाएगा, और हमारा जो छोटा बच्चा है उनके ऊपर भी ये रोग फैला जाएगा, इसलिए इनको यहाँ घर में रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा करके उनने बहू ने बोला। उसने उसके बाद बेटे को बोला देखो उनका वाइफ को बोला कि ऐसे यहाँ इस घर में रखने से अच्छा एक बाजू में एक घर में रखने से हमारे लिए अच्छा रहेगा, उधर ही खाना पीना एक लेबर लगाकर दे देंगे और वही उन लोग उधर ही रह जाएगा, इसलिए हमारा घर में कोई रोग नहीं फैलेगा। क्योंकि देखो हमारा एक छोटा पोता है उसका भी जो हमारा बच्चा है उसको भी रोग हो जाएगा। समझ कर उनने माँ बाप को बाहर रखा दिया। जब माँ बाप को बाहर रख दिया तब रोज बेटा और बहू ने जब उनको रोज खाना देने के लिए अलग से ताट, अलग से बर्तन, अलग से बिस्तर, सब ऐसे अलग अलग बना के रखते, उनको कोई छूता भी नहीं था। उनके आकर लेबर लोगों ने उनको आके साफ सफाई करते थे। वो सब करते करते देखते हैं उसके अंदर एक पाप बेचारे पिताजी का अंतिम श्वास रुक जाता है। जब अंतिम श्वास रुक जाता है, अंतिम साहब सबको बोल बोल देता है कि ऐसे ऐसे पिताजी का देहांत हो गया और आप आ जाइए इस देहांत के अंतिम संस्कार करने के लिए। उसके बाद सभी लोग आते। उसके बाद जब माँ पिता को अंतिम संस्कार के लिए जब लेके जाते हैं, वापस आके आते तक उसके घर के अंदर एक छोटा बच्चा रहता था ना, वो सब जितने भी बर्तन है, उसका बिछाने का चादर गीदर सब उनने सब इकट्ठा करके बांध के रख रहा था छोटा बच्चा। जब आके उधर से डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं इसको क्यों हाथ लगा रहे, इसको हाथ मत लगाओ, ये सब आपके दादाजी का उसके अंदर सब अनेक रोग है, तो इसके सब उसको वायरस हो जाएगा, तुम हाथ मत लगाओ। नहीं नहीं मम्मी ऐसा मत बोलो, ये बहुत काम आने वाला है। क्या बोलता है, देखिए बच्चों को भी बहुत समझदारी होते है। क्या बोलता है वो, मम्मी नहीं नहीं ये बहुत आगे काम आने वाला, इसलिए इसको सब बांध के रख रहा हूँ, आप इसको चिंता मत करो, इसको बांध के रखना बहुत जरूरी है, ऐसे बोलते हैं। फिर मम्मी गुस्सा हो जाती है, ये काय के लिए काम आ जाए, इससे में तो अनेक कीटाणु रोग होगा, इसमें रखने से फिर हमारे घर के अंदर और रोग फैलेंगे, उसको छोड़ दो, इसको रख के क्या करने वाले हैं तुम। तब बोलते हैं बच्चा, मम्मी मम्मी जब तुम और पापा बूढ़े हो जाएंगे ना तब ये काम आएगा, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएगा मैं बड़ा नौकरी करूंगा, मेरे पास ढूंढने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा, तो कहाँ मैं ढूंढते फिरूंगा। अभी ये संभाल के रखूंगा ना आपको और पापा को, ये दोनों
काम आने वाला है मम्मी, इसलिए मैं अभी इसको संभाल कर रखने का मेरे को बहुत जरूरी है। मेरा कहना यही बंधुओं, बच्चों को छोटे के समय में जो संस्कार दिया जाता है, जो आप अपने सामने जो करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बच्चा ग्रहण करता है बंधुओं। इसलिए मेरा यही कहना है कि बच्चों को संस्कार देते समय बच्चों के सामने अच्छे अच्छे व्यवहार करिए और अच्छे अच्छे मन बच्चों को संस्कार दीजिए बंधुओं। क्योंकि आप बच्चों को जब भी आप बर्थडे बनाते हैं, अनेक कार्य करते हैं, तो आप जाके होटल में जाके आप पार्टी बनाते हैं, उससे अच्छा बर्थडे के दिन जाके सुबह भगवान का दर्शन करिए, भगवान का पूजन करिए, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान का अर्चन करिए, भगवान के सामने दीपक लगाकर बोलिए, हे भगवान, जो दीपक जल रहा है स्वयं जल रहा है, लेकिन यहाँ पर सबको उजड़ दे रहा है, उसी तरह का मेरा जीवन की कर्म भी जलने दो, हमारा कर्म भी नाश होने दो, हमारा पाप भी नाश होने दो, और जीवन के अंदर हमारा उजाला प्राप्ति हो। इस भावना के साथ जन्मदिन की हो, विशेष दसरा के दिन हो, दिवाली के दिन हो, अनेक 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 त्योहार आते हैं, उसके त्योहार के दिन आप भगवान के दर्शन जरूर करना है। नहीं तो त्योहार के बड़े बड़े दिन बोल दिया, लेकिन दिन रोज आपको दर्शन करने का आवश्यकता है। क्योंकि देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, षट कर्माणि दिने दिने, सावकों को षट कर्म ही यही है, षट कर्तव्य यही है, आप लोगों को पूजा करना, पाठ करना, अभिषेक करना, साधु के प्रति आए तो साधु को सेवा करना। जो आप लोग करेंगे घर के अंदर, मम्मी पापा दादा दादी लोग, वही करके पोता सीखेगा। हमारा दादी दादाजी ये कर रहे हैं, हमारा मम्मी पिताजी ये कर रहे हैं, हमको ले भी यही काम करना है। क्योंकि आप देखिए, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनता है। इसलिए जो आप है वही आपका पीढ़ी का पीछे आएगा। इसलिए आप लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा, और आपके घर के अंदर माता पिताओं के लिए मैं यही आह्वान करूंगा, इस परिस्थिति के अंदर बच्चों के लिए बहुत ही नहीं बहुत संस्कार देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर गुंदानंदी गुरुदेव ने यहाँ पर स्कूल और कॉलेज जो खोला है, उसमें हम लोग सब लोग देखते हैं, गुरुदेव इसलिए लौकिक शिक्षण के साथ साथ यहाँ पर धार्मिक शिक्षण भी देने का जो संकल्प किया है, इसके लिए किया है बंधुओं। बड़े बड़े हॉस्टल मिलेंगे, बड़े बड़े कॉलेज मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर शिक्षण मिलेगा, लेकिन वहाँ पर संस्कार नहीं मिलेगा बंधुओं। लेकिन वरु नवग्रह तीर्थ क्षेत्र के अंदर वहाँ पर शिक्षण भी मिलेगा आपको, और धार्मिक लौकिक संस्कार भी आपको यहाँ पर आपको मिलेगा बंधुओं। ऐसे सोचकर गुरुदेव ने यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ लौकिक शिक्षण भी यहाँ पर किए हैं। ऐसे गुरुदेव देखो, गुरुदेव तो पहली क्लास भी नहीं पढ़े, पहली क्लास भी तक भी नहीं पढ़े, लेकिन इतना ज्ञान, कम से कम 6-7 भाषाओं के ज्ञान, अनेक राजनीति, धार्मिक, लौकिक और अनेक धर्मों का ज्ञान और अनेक शिक्षण क्षेत्रों में ज्ञान ऐसे प्राप्त करने वाले हमारे परम पूज्य गुरुवर गुंदानंदी गुरुदेव। अभी पीछे जो जनवरी में पूजा हुई थी, आप लोगों ने पूरा देखा। विश्व के अंदर प्रथम बार 405 फुट का सुमेर पर्वत निर्माण कराकर लोगों को एक जैन धर्म का झंडा फैलाया। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुंदानंदी गुरुदेव है। गुंदानंदी गुरुदेव का यही कहना है कि अपने धर्म रहे तो हमारा पूरा शांति रहेगा। इसलिए गुरुदेव देखो, इतना धूप होते हुए भी, इतना गर्मी होते हुए भी, पूरा बिहार में अभी धर्म के प्रचार, धर्म की अभी आने वाले ऐनापुर के अंदर 6, 7, 8 तारीख के अंदर एक जैन समावेश, बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे। जैन जागृति के लिए जैन लोग किस तरह से रहना है, जैन लोगों के कर्तव्य क्या है, इसके समझ, क्योंकि हमारे साधु महात्मा लोग और श्रावक लोग पूरा पूजा पाठ अभिषेक पंचकलन में रहे। ये तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना मंदिर पूजा पाठ अभिषेक होता है, इतना हमारा मन पवित्र होता है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म की जागृति करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे परम पूज्य रासन दिवाचार्य गुरुवर गुंदानंदी गुरुदेव यहाँ पर पूरे ऐनापुर गांव के अंदर आने वाले 6, 7, 8 तारीख को यहाँ पर अनेक जैन धर्म के सम्मेलन कार्यक्रम बहुत जोरदार से, बहुत धूमधाम से वहाँ पर कार्यक्रम, अनेक जैन संख्याओं के साथ साथ वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे। इसलिए आप भी आइए, और अनेक पूज्य सभी कर्नाटक के जितने भी और अनेक धर्म जितने भी
हमारे देश के भट्टारक स्वामी जी लोग, स्वस्ति श्री भट्टारक स्वामी जी लोग उस कार्यक्रम में, भट्टारक सम्मेलन में वहां पर कर रहे, उस सम्मेलन में आप लोग भी पधारिए, हम लोग कभी करेंगे। क्योंकि देखो, लोग, देश शांत रहेगा तो हम लोग शांत है, नगर शांत रहेगा तो हम लोग शांति है, और हमारा समाज शांत रहे तो हम लोग शांति समझकर हम लोग कभी करेंगे। शांतिनाथ भगवान का 27 बार जाप करेंगे, और आप लोग भी जाप करिए। हम लोग जब नमा बोलते आप स्वाहा बोलिए। हम लोग अभी 27 बार शांतिनाथ तीर्थंकर का जाप करेंगे। ओम रीम श्री शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम श्री शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम रीम श्री शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कराय, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति करे, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कर, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कर, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कराय, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कर, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कर, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कर, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कराय, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कर, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कराय, सर्व शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय, सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः स्वाहा। ओम रीम शांतिनाथ जगत शांति कर, सर्वपद्र शांतिम